तो वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग पाइथन जुलाई 21 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, लगातार बच्चे मुझसे यही पूछते हैं कि सर हम ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करें। बार बार यही सवाल आ जाता है। मैं हर वीडियोस में ऑलमोस्ट एक्सप्लेन करता हूं। जब कभी आपने पाइथन का बैच बाई किया है तो उसका स्क्रीनशॉट या फिर उसकी इनवाइस कॉपी जो आपके चैट में आई है उसको मुझे सेंड करिए। मैं आपको एक पाइथन के बैच में ज्वाइन करूंगा और उस बैच के अंदर अनाउंसमेंट सेक्शन मिलेगा। वहां पर आपको रेगुलर लिंक मिलता रहेगा जहां से आप लोग लाइव ज्वाइन कर पाएंगे। आपको इसके लिए अपने मोबाइल में जूम मीटिंग नाम का एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। बस सिंपल तो है। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी, आप लोगों को जो स्टोर ऑप्शन है, आपको स्टोर खैर जब आपने बाई कर लिया होगा तो प्रोफाइल के अंदर चला गया होगा आपका कोर्स, वहां पर आप लोग चेकआउट करिए। तो पाइथन की सारी जितनी भी क्लासेस हैं, सारे जितने भी आप लोगों के कंटेंट है वो सब आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। हम लोग अभी इनिशियल लेवल से कर रहे हैं और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, जो भी आप लोगों को इस समय की क्लासेस पढ़ाई जा रही है वो क्लासेस भी ऑलरेडी आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंगली उसमें सेट कर दी। देखिए मैंने यहाँ पे डेट वाइज डाल दिया है ताकि अगर किसी बच्चे ने कोई क्लास मिस की है तो वो उस पर्टिकुलर डेट को जाकर उसे देख सकेगा। और ये जो 0 1 2 3 4 के हैं ये सारी क्लासेस, ये हमारी जैन वाली हैं जो पूरी रिकॉर्डेड है, सफिशिएंट है। अगर आपके पास लाइव क्लासेस का टाइम नहीं मिलता है तो आप इन क्लासेस को पूरा करिए, इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरी क्लासेस A to Z सब बनी हुई है। आगे चलकर आपको इसी में सारा का सारा जो प्रैक्टिस सेट है वो भी मिलेगा। प्रैक्टिस सेट तो खैर मैंने अभी भी अपलोड कर दिया है, आप लोग यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए 8 प्रैक्टिस सेट है इसमें और साथ ही साथ गेस्ट पेपर भी आपका बाद में अपलोड हो जाएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे रिगार्डिंग ओ लेवल के जैन के रिजल्ट के बारे में। तो जो जैन 21 का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो आप लोगों के इस मंथ के लास्ट यानी कि मई लास्ट तक आने की उम्मीद है। दूसरी चीज़, आप लोगों का जिन बच्चों का एग्ज़ाम पेपर लॉक नहीं हुआ है जुलाई 21 का, जुलाई 21 में जिनका पेपर लॉन्च या लॉक नहीं कर पाए बिकॉज किसी भी कारण से, या फिर जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं जैन 21 में वो भी वेट कर रहे हैं, तो उसका भी एग्ज़ाम का पेपर लॉक होगा। रिजल्ट आने के साथ ही साथ उनको भी लगभग 8 से 10 दिन का फिर से रीओपन होगा पेपर लॉक करने का शेड्यूल, और आप उसके बाद पेपर दोबारा लॉक कर पाएंगे। दोबारा मतलब जो फर्स्ट टाइम मिस कर चुके हैं उन लोगों के लिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज की पाइथन की क्लास। कल मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे, 2 टॉपिक दिए थे। मेरे को जल्दी से कोई बच्चा बताए कौन कौन से थे वो। सर 3 नंबर में लार्जेस्ट पता करना था, इफ वाला कंडीशन था। अच्छा 3 नंबर्स में लार्जेस्ट पता करना था, ओके। और एक रिजल्ट का परसेंटेज निकालना था। ओके तो बच्चों हमारे पास ये टॉपिक्स थे। पहला टॉपिक था हमारे पास जिसमें कि हमारे को करना था 3 नंबर में जो लार्जेस्ट है, ओके। तो हमारा पहला प्रोग्राम था लार्जेस्ट, इफ से कर रहे थे बिकॉज हम लोग इफ पढ़ रहे थे ना, लार्जेस्ट बिटवीन 3। और दूसरा वाला था फाइंड रिजल्ट, इसमें आपको परसेंटेज दिया गया था। आप में से कोई स्टूडेंट जिसने ये कर लिया हो? जी सर। यस सर। ओके तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो मैंने आपके लिए स्क्रीन ओपन कर दी है। अब आप लोग जल्दी से, जो भी बच्चा अपना स्क्रीन जिसने फिनिश कर लिया है वो दिखाना चाहता है तो जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करिए। सुरभि पांडे ने स्क्रीन शेयर किए, अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए या क्वेश्चन दिखाइए क्या उसने बनाया है। हेलो सर। हाँ जी बताइए, आवाज थोड़ा जोर से बोलिए। सर कल क्या क्लास चली थी क्या? नहीं, आपको आपने अनाउंसमेंट सेक्शन देखा नहीं था, उसमें मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा था 14 नंबर तक के वीडियोस फिनिश करिए। देखिए सुरभि ने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और सबका टोटल निकाला है, परसेंटेज निकाला है और फिर उस परसेंटेज को प्रिंट किया है। उसके साथ साथ फिर हम लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में
ग्रेटर देन 80, बिल्कुल सही है, प्रोग्राम परफेक्ट है। प्ले करके दिखाइए सुरभि। तो आपने ये सारे नंबर्स डाल दिए हैं इसमें और ग्रेड सी आ गया है, बिल्कुल सही है, प्रोग्राम परफेक्ट है। दूसरा वाला भी किया हुआ है क्या आपने? यस सर। दूसरा भी दिखा दीजिए। पाइथन में आपको एक बेनिफिट ये ज़रूर मिल रहा है कि जिनके पास पीसी नहीं भी है वो भी ये काम कर पा रहे हैं, बिकॉज आप लोगों को इस तरीके से बताया गया है कि आप अपने फ़ोन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिए। तो पाइथन प्रोग्रामिंग सेम उसी तरह सेकेंड पेपर में जो HTML CSS और जावा है, इसका भी एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर इनपुट हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। उसके बाद मैंने जैसा बताया था, इन्होंने थोड़ा सा और एडवांस कर लिया है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर लिए हैं एंड। मैं बताना चाहूँगा कि ये एंड ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। और उसके बाद इन लोगों ने चेक किया है कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है एंड नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3 है, तो नंबर 1 इज द लार्जेस्ट। ये भी कंडीशन बहुत बढ़िया है। जरा इसको प्ले करिए। यहाँ 3 नंबर इनपुट करिए। नंबर 3 इज द लार्जेस्ट, परफेक्ट है। तो सुरभि ने आप लोगों के लिए सारा कुछ पहले ही सॉल्व कर दिया और ये एक्सीलेंट है, परफेक्ट है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें भी एक छोटा सा ऑप्शन आता है, देखिए स्क्रीन पर। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड। इन्होंने एक एंड और नॉट 3 ऑपरेटर का यूज किया है। कोई बता सकता है ये लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं? लाइए मैं आपको दिखाता हूं लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक शेल ओपन कर लेता हूं, एक नई फाइल ओपन कर ली और यहां पर मैंने एक कमांड लिखा A = 200, B = 50, C = 500। इफ कंडीशन लगाई, इफ A इज ग्रेटर देन B, और यहां पर एक और ऑप्शन लिख दिया एंड C इज ग्रेटर देन A। उसके बाद लिख दिया प्रिंट A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन C कर देते हैं, प्रिंट A इज लार्जेस्ट। ये रहा आउटपुट। मुझे बताइए क्या इसमें आउटपुट निकलेगा? क्या ये आउटपुट आएगा A इज लार्जेस्ट? नहीं आएगा सर, क्योंकि C की वैल्यू 500 है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये एंड का यूज क्या है यहाँ पर? तो आ सकता है सर। एंड का यूज यहाँ समझ आ रहा है क्या है? एंड यहाँ लगाने से क्या अंतर आया? दोनों वैल्यू सही। एंड लगाने से ये अंतर आ रहा है कि आप लोगों में जो भी कैंडिडेट्स के, या यूं कहिए कि जो भी आप लोगों की एक ही पहले ये कंडीशन देखिए, क्या A इज ग्रेटर देन B है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ या ना? यस सर। ओके, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ या ना? नो सर। नो सर। तो ये सेटिस्फाई हो रही है, ये नहीं हो रही है। ठीक है, एंड का मतलब हिंदी में क्या होता है? और एंड का मतलब और कह लीजिए, या फिर और आसान शब्दों में समझना चाहें तो साथ में, दिस एंड दिस। ठीक है, तो जब कभी एंड ऑपरेटर लगेगा तो जितनी कंडीशनें दी हैं, जब तक ये सभी सही नहीं होंगी प्रोग्राम ट्रू की तरफ नहीं जाएगा, वो हमेशा फॉल्स में जाएगा। अब क्योंकि यहाँ फॉल्स तो कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं। चलिए मैं यहाँ पर जानबूझ के एक और इफ लगा देता हूँ और यहाँ पर एल्स लगा के एक फॉल्स लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एंटर मारा, एल्स लगा दिया।
ठीक, सर ये बॉडी तो सर ये ईट की बॉडी है। और यहाँ सर, पर मैंने okay. लगा दिया प्रिंट फॉल्स। तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा प्रोग्राम ट्रू में आ रहा है या फॉल्स में आ रहा है। अब मेरे को बताइए क्या चीज प्रिंट होगी? सर फॉल्स। बिल्कुल फॉल्स प्रिंट होगा, और मैं इसे रन कराता हूं तो देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पर फॉल्स प्रिंट हो रहा है। अब अगर दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होती, जैसे ये, इस केस में आप मेरे को बताइए क्या दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं? यस सर, ए इज ग्रेटर देन सर, फर्स्ट वाला सर आता सर। पहली भी सेटिस्फाई हो रही है, ए बी से बड़ा है, क्या ए सी से बड़ा है? हाँ यस सर, दोनों सेटिस्फाई हो रही है ना। तो अब इस बार क्या प्रिंट होगा? A is largest. ए इज लार्जेस्ट हो। आगे सबको समझ में? तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम काम करेगा। अगर मैं यहाँ एंड की जगह और लगा देता, दूसरा ऑपरेटर और, तो अब क्या डिफरेंस आ जाता? और में क्या होता है, और को हिंदी में कहते हैं अथवा। या तो वो हो या तो दूसरा वाला बिल्कुल डिसाइड सही, करें। इन दोनों में से कोई भी एक अगर सही हो गया होता तो ट्रू की तरफ चला जाता। Yes. और अगर इन दोनों कंडीशनों में मान लीजिए ये सही है ये गलत है तो भी ट्रू हो जाता, ये गलत है ये सही है तो भी ट्रू हो जाता। जब तक कि दोनों गलत नहीं होते तब तक आप लोगों का ट्रू ही रहता। ओके, तो सबको क्लियर हो गया ये और वाला? तो अब मेरे को बताइएगा आउटपुट क्या आएगा अगर मैं यहाँ 200 की जगह यहाँ, हाँ 200 कर देता हूँ। अब बताइए यहाँ आउटपुट क्या आएगा? ए इज लार्जेस्ट आएगा सर। हाँ यही आएगा। ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, दूसरी भले ही ना हाँ, हो। वही है। तो अगर मैं अब इसका आउटपुट रन कराऊंगा तो ए इज लार्जेस्ट ही प्रिंट होगा। यस सर, ठीक है, और भी क्लियर हो गया सभी को? तो बच्चों ये इस तरीके से काम करता है। तो आपको इफ, अच्छा मेरे को बताइए उस शब्द को मैंने क्या बोला था जिसमें इफ के अंदर और इफ आ जाते हैं? Else if. नेस्टेड नेस्टेड इफ। नेस्टेड Nested if. अब एक छोटी सी चीज और देख लीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल है। एक स्टेटमेंट आती है जिसको कहते हैं पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट क्या है वो भी समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। मैं इसी में ऊपर लिख लेता हूँ। सभी को पता है ना कमेंट कैसे लिखते हैं? आप लोगों को याद है कमेंट शुरुआत में बताया गया था, तो बताइए कमेंट कैसे लिखा जाता है? हैश डाल के सर। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसका नाम डाल रहा हूँ पास। ठीक, ये रहा हमारा पास स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम को हटा देते हैं। ये रहा। अब पहले तो पढ़ लीजिए। इफ स्टेटमेंट कैनॉट बी एम्प्टी बट इफ यू for some reason have you if statement put in the past statement to avoid the getting error। आप अगर if में कुछ लिखते हैं तो उसके नीचे आप लोगों को कुछ ना कुछ तो टाइप करना ही होता है। भाई if की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपको वो सेटिस्फाई होने पर कोई स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा, प्रिंट कुछ करना पड़ेगा या कहीं से कुछ, आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर आप खाली छोड़ना चाहता है, हाँ एरर आएगी, हाँ तो आप उस केस में यहाँ पे क्या लिख देंगे? पास। तो पास लिखने से कुछ प्रिंट नहीं होगा और ऊपर का एरर भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो ये है बच्चों आप लोगों का इफ वाला सारा स्टेटमेंट। तो चलिए अब हम लोग अपने बस इसी को रन करा। देखिए कुछ प्रिंट हुआ? नो सर। ये पास हो गया। अगर पास को हटा कर, अगर सर पास को हटा के देखें, लीजिए पास को हटा दिया, एरर आ जाएगी। ये देखिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लूपिंग। तो लूपिंग कैसे काम करता है, लूपिंग को हम लोग किस तरीके से यूज कर पाएंगे, ध्यान से देखिए। लूपिंग में आपके पास सिलेबस में भी 3 प्रकार के लूप्स हैं, और अगर आप लोगों में से कोई बच्चा आगे का कंटेंट पढ़ रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें ईजिली समझ आ रही होंगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो लूपिंग स्टेटमेंट है
या लूपिंग जो काम करती है उसमें हमारे पास एक आता है फॉर, एक आता है वाइल, एक आता है डू वाइल। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इजी है और बड़ा हेल्पफुल भी है। लूपिंग का इस्तेमाल आप आगे तक करेंगे। अगर आप फ्लो चार्ट में इसे दिखाना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि इफ वाला तो आप लोगों को याद है ना, किसी को ध्यान है? इफ वाला जो स्टेटमेंट हम लोगों ने फ्लो चार्ट में इस बॉक्स के थ्रू दिखाया था, तो इस बॉक्स को क्या बोला था? डायमंड बॉक्स, ठीक है। डिसीजन बॉक्स भी कह सकते हैं, डिसीजन बॉक्स। हाँ, दोनों ही चीजें हैं, डायमंड भी कह सकते हैं, डिसीजन उसका सही वर्ड है। अब देखिए लूपिंग क्या काम करती है। लूपिंग का मतलब होता है कि आप लोग किसी भी चीज को लगातार रिपीट करना चाहते हैं, किसी भी चीज को लगातार रिपीट करना चाहते हैं तो आप लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक प्रोग्राम बनाइए जिससे कि इवन नंबर है कि नहीं है पता चले, तो आप लोग अपनी कॉपीज में जल्दी से एक प्रोग्राम बनाइए जिससे मुझे ये आप दिखा सकें कि ये कैंडिडेट या ये पर्टिकुलर नंबर्स इवन है या नहीं। तो हमारा क्वेश्चन पहला तो ये है, ये इफ से ही बन जाएगा, फाइंड इवन नंबर। तो इसके लिए लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है बच्चों कि सबसे पहले स्टार्ट करिए, एक नंबर इनपुट करिए, इनपुट आई कर दिया हम लोगों ने, और फिर यहां पर इफ लगाइए। अच्छा बताइए, कोई नंबर इवन होता है ये कैसे पता करते हैं आप? 2 से डिविजिबल होता है। मॉडुलस उसका 0 होगा सर। मॉडुलस। हाँ, तो आप लोगों को यहाँ पे लगाना पड़े। और आई का मॉड कैसे निकालते हैं इसमें? आई का मॉड निकालिए। अगर ये 2 से पूरी तरीके से 0 हो जाता है तो ये इवन है या ऑड, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कॉपी में सॉल्व करिए, फिर मैं इसके बाद आपको बताता हूँ लूपिंग इसी में कैसे यूज कर सकते हैं। शुरू करिए आप अपना। आपने ये गड़बड़ी की, इफ नहीं लिखा, दूसरी चीज आउटपुट इवन नहीं, प्रिंट लिखिए, प्रिंट इवन, और इवन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए या ब्रैकेट में करके लिखिए, इस तरह करके प्रोग्राम बनाना था आपको। प्रोग्राम जल्दी से करिए। और किसी ने बनाया प्रोग्राम, फिनिश किया? हेलो सर। हाँ जी बताइए। जी वो इनपुट किया है मैंने, जैसे आप कह रहे थे। ठीक है, प्रोग्राम सही है। चलिए देखते हैं। और किसी ने नहीं बनाया? इतना सिंपल सा प्रोग्राम था आप लोगों को। तो देखिए कैसे बनेगा आप लोगों का इवन ऑड वाला। अभी तो ये प्रोग्राम सिंपल एक नंबर को इवन करने का बनाया है आप लोगों ने, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 10 नंबरों का या 1 से लेके 10 तक के सभी नंबरों को इवन ऑड निकालना है, तो आप एक ना होकर कई सारे, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 1 से लेके 50 तक का इवन निकालें। तो आप पहला नंबर 1 इनपुट करेंगे, उसका इवन पता करेंगे या ऑड है वो पता करेंगे। अगर नहीं है तो फिर नीचे जाकर 1 प्लस कर देंगे उसमें। तो इस चीज को लगातार करते रहेंगे जब तक 50 ना हो जाए। और इस तरह की लूपिंग को हम लोग प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। तो पहले तो इवन ऑड वाला देख लेते हैं कैसे बनता है, फिर मैं एक लूपिंग वाला प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ। तो यहां पर मैं इवन नंबर का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर की वैल्यू हम यूजर से ले लेंगे और उसके लिए हम लोग ये स्टेटमेंट लिखेंगे। क्लियर? अब नंबर की वैल्यू यूजर ने डाल दी। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ इफ जो यूजर ने नंबर की वैल्यू डाली है नम, इसका मॉड लीजिए, क्योंकि आपको रिमाइंडर पता करना है ना। दो नंबरों, कोई भी नंबर जो इनपुट किया है अगर वो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो यही तो होगा पूरी तरीके से डिवाइड होना। और फिर आप लोग इसके नीचे लिख देंगे प्रिंट इवन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप लोग लिख देंगे एल्स प्रिंट ऑड। क्लियर? सेव करते हैं, रन कराते हैं। नंबर डाल दिया मैंने 50, दिखा दिया उसने इवन। और फिर से रन कराते हैं, नंबर मैंने डाल दिया मान लीजिए 65, उसने दिखा दिया ऑड। मुझे बताइए आप में से किसी भी बच्चे को ये स्टेटमेंट अगर नहीं समझ आया तो वो ज़रूर अपना हाथ रेस करे या फिर ज़रूर बताए।
बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर ये नहीं समझ आया तो आप जरूर एक बार बताइए स्पीकर्स पे कि हाँ एक बार फिर से बताया जाए, और अगर सबको समझ आ गया तो लूपिंग शुरू करें। सर वो कोष्टक लगाना जरूरी है? कोष्टक लगाना जरूरी है, लाइए कोष्टक हटा देते हैं, बिकॉज उससे कंफ्यूजन दूर हो जाता है। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस तरीके से और रन कराता हूँ तो भी हमारा प्रोग्राम वैसे ही चल रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये इक्वल्स हैं तो ये तो बाद में ही सॉल्व होंगे, सॉल्व यही पहले होगा। बाकी सभी को क्लियर हुआ ये? आप में से ऐसा कोई जो नहीं समझ पा रहा? ये साइन परसेंटेज का यहाँ क्या शो कर रहा है? मॉडुलस शो कर रहा है, रिमाइंडर वैल्यूज। अब यूजर ने नंबर की वैल्यू डाल दी, मान लीजिए 10, तो 10 मॉडुलस 2, यानी 10 को 2 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आए ये रिमाइंडर वैल्यू को दिखाता है। जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ आया छोटे बच्चों की तरह समझ लीजिए, 2 5 10, ये जो 0 बचा यही चीज ये मॉडुलस शो करता है, रिमाइंडर। और अगर मैं 10 डिवाइड बाई 2 लिखता तो आंसर 5 हो जाता। तो रिमाइंडर वैल्यू पता करता है। तो रिमाइंडर अगर आपका 0 के बराबर, अब हमने लास्ट डे डिस्कस किया था ना इक्वल और इक्वल्स में अंतर क्या होता है, तो ये 0 के बराबर है तो इवन होता है। सभी को क्लियर, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लूप। लूप बहुत ही सिंपल सा है। लूप प्रोग्राम्स बेसिकली लगातार किसी भी प्रोग्राम को लगातार रोटेट करना, घुमाना या नंबर ऑफ स्टेप्स में बार बार यूज करना लूप कहलाता है। तो लूप के लिए बहुत ही सिंपल सा पैरामीटर है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप लोग एक बार देख लीजिए, आपको बड़े आराम समझ आएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो हम लोग यहीं पर एक प्रोग्राम लिख देते हैं फॉर लूप। क्लियर? और ये सब मैं हटा देता हूँ। और फॉर लूप लिखना कैसे होता है, पहले फॉर लगाइए। लूप किस चीज का चल रहा है? कोई ना कोई वेरिएबल होगा जिसका लूप चलेगा। एक चीज है, मान लो मैंने x का लूप चलाया, x इक्वल टू 1, और इस तरह लूप चलता रहा। कब तक चलता रहा? 1 से लेके 10 तक। तो x वेरिएबल का लूप चल रहा है, x बार बार बढ़ेगा या कम होगा, तो मैंने लिखा फॉर x। इसके आगे लिखना होता है इन रेंज, कहां से कहां तक लूप चले, उसके बाद रेंज लिखिए। मैंने रहा कि x की वैल्यू 3 से चालू, कॉमा कहां तक चले, मैंने कर दिया 3 से चले 15 तक। ओके, और उसके बाद यहां पर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, और जैसे इफ में हम लोग लगाते थे इसमें भी सेमीकोलन लगा दिया। इसके बाद यहां पर सेकेंड लाइन में लिख दिया कि प्रिंट कर दो x। ठीक, अब इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पाइथन में आप लोगों का रेंज जो आप लिखते हैं, जैसे यहाँ रेंज लिखी है हमने 3 से शुरू करे 15 तक जाए, वो एक्चुअली 15 को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो देखिए 14 तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो कभी भी आप लोग याद रखिए, अगर आपसे बोला 1 से 10 तक का नंबर चाहिए तो आप 11 तक का लूप चलाइएगा, लास्ट वाला नंबर वो हमेशा छोड़ देता है। क्लियर? तो ये देखिए प्रोग्राम का आउटपुट ये रहा। इस प्रोग्राम के आउटपुट में हमारा x प्रिंट हो रहा है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हमने शुरुआत की, आप लोग बताएंगे, जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने शुरुआत की तो x की पहली वैल्यू क्या रही? 3 से शुरू हुआ ना, और लास्ट वैल्यू क्या रही होगी? 14। तो पहली वैल्यू 3 है, तो प्रिंट करने को आया, प्रिंट करो x, तो पहला 3 प्रिंट कर दिया उसने। उसके बाद जब प्रोग्राम ऊपर गया तो x की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई होगी? 3 की जगह 4। तो अब प्रिंट करने को आया तो क्या प्रिंट किया उसने? 4। और लास्ट 15 तक, तो जब 15 तक जाती है लेकिन वो 14 तक ही एक्सेस करता है, तो आपका 14 तक आ गया। अब अगर मेरे को इसे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1। और यहाँ क्या लिखूंगा? 11 to 11। और अब अगर मैं रन कराता हूँ तो देखिए 1 से 10 तक प्रिंट होगा। दूसरा एक तरीका और भी है कि आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखिए 1 से 10 तक का पूरा यूज हो गया। क्लियर? दूसरा तरीका और भी है कि आप लोग 1 लिखिए ही नहीं, सीधा 11 लिख दीजिए, या सीधा मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखिए प्रोग्राम 1 से 4 तक का प्रिंट हो गया। यानी कि जब 1 से प्रिंट करना हो तो पहला नंबर देने की जरूरत नहीं हो,
हाँ, बीच में कोई पार्ट प्रिंट करना हो तो फिर आप लोगों को नंबर्स देनी पड़ती है। पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ? सर जीरो प्रिंट कर रहा है सर। हाँ, जीरो से शुरू, मैंने वही तो बताया, अगर आप कुछ भी नहीं देते तो वो 0 से लेकर 4 तक जाएगा। अगर आप लोग पहला और आखिरी नंबर दे देते हैं तो उसके बीच में प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो 0, यहाँ रेंज में 5 की जगह मैंने यहाँ मिटा के लिख दिया मान लीजिए 10, तो बताइए कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा? 0 से 9 तक। 0 to 9। बिल्कुल सिंपल है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको 1 से प्रिंट करना था तो फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ इनिशियल नंबर। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 से लेके प्रिंट हो 1,11 तक जाए, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। ये जो बाद में 3 लिखा है ये इंटरवल को शो करता है। इंटरवल का मतलब समझ रहे हैं? इंटरवल का मतलब है कितनी कितनी देर में इंक्रीज हो। तो देखिए पहला नंबर इसमें क्या प्रिंट होगा? 1, उसके बाद 2 3, मतलब कि 3 3 का अनुपात आ जाएगा, फिर 1 4 7 और फिर 10। आ रहा है सभी को समझ में? हाँ सर। सर इसे नेगेटिव करना हो तो? बस यही तो आपको दिमाग लगा, यही तो मैं सवाल पूछने वाला था। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर मेरे को इसे नेगेटिव प्रिंट कराना है, नेगेटिव यानी उल्टा प्रिंट कराना है मान लीजिए, तो उल्टा कैसे प्रिंट करेंगे? 10 से 1 तक का कैसे प्रिंट होगा? सर बड़ी वाली वैल्यू पहले दे देंगे। चलिए मैंने यहाँ पे 11 दे दी और यहाँ 1 दे दी, 1 दे दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पर इस बार -1 करना पड़ेगा। यस सर। आगे सबको समझ में? ये देखिए इसने पहला वाला 11 कवर कर लिया, लेकिन यहाँ आखिरी तक तो जाता नहीं है, तो 2 तक ही गया। सभी को क्लियर हो गया ये सारा? और सर -1 ना लिखे तो फिर? -1 ना लिखेंगे तो आप दिमाग लगा लीजिए, बहुत ही सिंपल है, तो वो डिक्रीमेंट फॉर्म में नहीं लेगा। ये देखिए कुछ ही नहीं प्रिंट होगा। तो नेगेटिव को शो करने के लिए या उल्टा ले जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम। तो अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हो गया, आप लोग घर पे इसे सॉल्व करिएगा। आपको इसी में बनाना है टेबल ऑफ n। पहले टेबल ऑफ 2 बनाइएगा। टेबल ऑफ 2 का मतलब है 2 4 6 ऐसे प्रिंट हो। लेकिन जब टेबल ऑफ 2 बन जाए तो इसी में दूसरा क्वेश्चन कर दीजिएगा टेबल ऑफ n। n मतलब यूजर से n की वैल्यू लेनी, और n की वैल्यू जो यूजर देगा वही प्रिंट होगा। उसके बाद तीसरा आप बनाइएगा टेबल जो है वो बकायदा इस तरीके से प्रिंट हो, कैसा? n इंटू आई इक्वल टू n इंटू आई। नहीं समझ आया? मतलब कि टेबल बकायदा ऐसे प्रिंट हो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो तीनों प्रोग्राम समझ आ गए बच्चों आप लोगों को? हाँ, अब आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? सर पहला नहीं समझ आया, फिर से बता दीजिए। टेबल ऑफ 2 का टेबल निकालना। अभी मैंने जैसे आपको सिंपल सा एक नंबर प्रिंट करा दिया 0 से लेके 9 तक। आप जब उस प्रोग्राम को रन कराएं तो 2 4 6 8 10 20 तक आ जाए, बस। क्लियर हुआ? तो ये बच्चों इस तरीके से ये लूपिंग का इस्तेमाल कर पाए। तो हम लोग लूपिंग में कई सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। लूपिंग में इफ़ भी जुड़ जाएगा, फॉर भी जुड़ जाएगा। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएं और जाते हुए एक इस प्रोग्राम को सॉल्व करके दिखाएं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ये रहा। सोचिए और बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? 3 आएगा सर। लूप चल रहा है, सबसे पहला 0 से शुरू होगा, x की वैल्यू 0 होगी यहाँ। सर 0 1 2 1 2 तक आएगा सर। ये एक बच्चे ने कहा 0 1 2 तक आएगा, दूसरा बच्चा बताए 0 to 5। 0 1 2 3 4 5 आएगा, तीसरा कोई और बताए। सर 0 1 2 आएगा। आप ऊपर से पढ़ना शुरू करिए। सबसे पहले x की वैल्यू कितनी होगी? 0। नीचे आए, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं प्रिंट हो रही ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है।
तो जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो सीधा सीधा ब्रेक प्रिंट ही नहीं होगा, सीधा प्रिंट एक्स होगा। ये एक्स जो आप देख रहे हैं प्रिंट एक्स, ये फॉर की बॉडी है या इफ की बॉडी है? और की बॉडी। हाँ, ये गलती मत ले लीजिएगा कि इफ की बॉडी पे आप ले लें, इफ की बॉडी नहीं है, इफ की बॉडी ये ब्रेक है, फॉर की बॉडी। तो फॉर की बॉडी में प्रिंट करिए एक्स, एक्स तो प्रिंट हो गया 0, फिर अगला वाला एक्स क्या होगा 1 हो गया, 1 2 भी हो गया, क्या 3 प्रिंट करेगा? नो सर। 3 इसलिए नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि इफ को सेटिस्फाई कर लिया ना उसने। यस। अब इफ में 3 की वैल्यू बराबर हो गई और इसका मतलब यहाँ से प्रोग्राम ब्रेक स्टेटमेंट जहां पे भी लगा देते हैं प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाता है, लूप से बाहर आ जाता है। अब मैं जब इसे रन कराऊंगा तो आपके आउटपुट में देखिए 0 1 2 प्रिंट होगा। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों बहुत आते हैं, लास्ट ईयर के पेपर भी आप देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि आपका क्वेश्चन दिया गया और आपका आउटपुट बताना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से, जो होमवर्क दिया उसे फिनिश करिए और आगे के टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड बाय स्टूडेंट्स।